हाल ही में रीजनल पासपोर्ट ऑफिस श्रीनगर की जानिब से एक अहम पेशरफ्त के तौर मोबाइल पासपोर्ट सेवा का एहतमाम अमल में लाया गया और इसकी शुरुआत नॉर्थ कश्मीर में की गई, जिसमें उन लोगों को सहूलियत फराहम की गई जिन्हें श्रीनगर आना जरा मुश्किल होता था। ये मोबाइल पासपोर्ट सेवा है क्या और क्या ये बाकी दूर दराज अजला तक भी अपनी सर्विस फराहम करेगा आगे, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर रविंद्र कुमार साहब। खैर मकदम है आपका ईटीवी भारत में। सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि जो ये मुस्बत पहल आपने शुरू की, हाल ही में हमने नॉर्थ कश्मीर में देखा आपने मोबाइल पासपोर्ट सेवा का वहां जो कैंप लगाया है, ये सर्विस कौन अवेल कर सकते हैं और क्या ये आगे भी बढ़ेगा, बाकी अजला तक भी पहुंचेगा जो हमारे यहाँ दूर दराज या फार फ्लंग एरियाज हैं? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ऑलमोस्ट इंडिया में सभी को एक मोबाइल वैन प्रोवाइड की गई है, जिसमें हमारे फार फ्लंग एरिया जो हैं, जहाँ पे पब्लिक को अपना जो हमारे पीओपीएस केस हैं या पीएसके जो हमारा श्रीनगर में है वो आने में दिक्कत होती है, तो टाइम लगता है, पैसा खर्च होता है, तो उनको दूर दराज इलाके में जाने के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए ये मोबाइल वैन एक प्रोवाइड की गई है, जिससे हम ऐसे एरिया में भी जा सकते हैं, रिमोट एरिया में, जहाँ पे लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन नहीं है या ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा पैसा लगता है, समय लगता है, तो ऐसी जगह पे हम इस मोबाइल वैन को ले जाके उनके वहाँ अपनी सर्विस देते हैं और उसका पासपोर्ट एप्लीकेशन को हम प्रोसेस कराते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स वहीं पे ही जो जिस एरिया में ये वो कैंप हम लगाते हैं, उसी एरिया के लिए मिनिस्ट्री की अप्रूवल से हम एक दिन के लिए 40 अपॉइंटमेंट्स रिलीज करते हैं वहाँ के लिए। ये स्पेशल अपॉइंटमेंट्स होती हैं, जिनको वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वो अवेल करते हैं उस फैसिलिटी को और वहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो इसमें ये वो लोग नहीं होते जिन्होंने पहले स्लॉट बुक किया होता है? नहीं, उनका पहले स्लॉट जो नॉर्मली बुक किया होता है, या तो वो पीएसके श्रीनगर का होता है या पीओपीएसके हमारा बारामूला अनंतनाग या ले जहाँ पे हमारे पीओपीएसके हैं उनके लिए होता है। ये स्पेशली हम 2-3 दिन पहले इसको खोलते हैं, अपॉइंटमेंट रिलीज करते हैं, जो और वहाँ के जो लोकल पर्सन्स होते हैं वो उसमें मोबाइल वैन के नाम से वो अपॉइंटमेंट रिलीज होती है, उसको सिलेक्ट करके फिर वहाँ के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं। किस तरह के पहले लोगों को पता चलता है कि इस तरह की जो मोबाइल पासपोर्ट सेवा या कैंप लगने वाला होता है यहाँ? इसके लिए दो चीजें हैं। जहाँ पे हमने जैसे ये कैंप हमने लगाया तो तहसील ऑफिस कराहमा ऐसे था वहाँ पे, तो तहसीलदार को हमने बोला वहाँ पे, तो उन्होंने जितना भी उनके पास ग्रुप थे और जितने भी एम्प्लॉइज थे उनसे उन्होंने वो मतलब सर्कुलेट किया। इसके अलावा हमने भी उनको जितने भी हमारे मीडिया है, प्रिंट मीडिया है या हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सबको हमने इन्फॉर्म किया कि यहाँ पे 2 दिन का कैंप लगेगा। अच्छा, पहले ही? जी। बहुत सारे ऐसे फार फ्लंग डिस्ट्रिक्ट है या एरियाज है, वहां तक भी जाएगी या आपने अभी पहले कोई मखसूस एरिया रखा है यहाँ? नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं होता है, बट हमने ये सोचा कि हर महीने कम से कम एक कैंप इस तरीके का लगे। तो जैसे हमने अभी जनवरी में हमने इधर लगाया है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। अब एक दूसरा कैंप हमने ऑलरेडी उसकी परमिशन ली हुई है, अप्रूवल भी हमारे पास आई हुई है कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो नेक्स्ट वो लगेगा आई थिंक 20 या 20 और 21 फरवरी को कुपवाड़ा में। तो इसका मतलब है अभी आप नॉर्थ कश्मीर को ही सेवा फराहम कर रहे हैं? जी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नॉर्थ और साउथ का ये है, जहां से ज्यादा डिमांड आई, क्योंकि ये हमारा अभी जो कैंप था यहाँ पे बारामूला में, ये दूसरा ही कैंप था। इससे पहले एक कैंप हमने लगाया था यहाँ पे पीटीएस मंडी गांव में। अच्छा जी। तो ये
हमने ये डिसाइड किया कि कम से कम महीने में एक कैंप हम मोबाइल वैन से जरूर लगाएंगे कहीं किसी भी फार फ्लंग एरिया में। इसमें कोई भी सर्विस अवेल कर सकता है, खा वो नौजवान हो, बुजुर्ग हो, खातून हो? जी, कोई भी अवेल कर सकता है। फ्रेश के लिए भी कर सकता है, रीशू के लिए भी कर सकता है, किसी भी कैटेगरी में, किसी का लॉस कैटेगरी में भी हो तो वो भी अप्लाई कर सकता है। इसका मतलब है उनका वक्त भी बच जाएगा और श्रीनगर नहीं आना पड़ेगा। श्रीनगर नहीं आना। कई जो लोग हैं फार फ्लंग एरिया एक दिन भी लग जाता है श्रीनगर पहुंचने में, वापस जाने में। हाँ, और जैसे हमारा यहाँ से कारगिल का एरिया है, कारगिल वाले नॉर्मली जाते हैं उधर लेह में, वहां से भी 200 किलोमीटर उनको पड़ता है, श्रीनगर भी 200 किलोमीटर पड़ता है। तो हमारा ये प्लान है कि इसको हम थोड़ा कुछ ऐसी जगह पे लगाएंगे कि कारगिल वालों को भी इससे फायदा हो उसमें। जी। अच्छा, ये जानना चाहूंगा कि रोजाना की बुनियाद पर कितने एप्लीकेशंस आपको मौसूल होती हैं? यहाँ नॉर्मली 400 अपॉइंटमेंट डेली रिलीज होती है, जिसमें 25 पीसीसी की होती है। तो ये 425 अपॉइंटमेंट डेली रिलीज होती है ऑलमोस्ट इस टाइम। तो क्योंकि मुझे लगता है शायद स्कूलों की भी छुट्टियां पड़ी हुई है तो इस टाइम फुल चल रहा है। अच्छा, हाँ। तो हर महीने कितने लगभग पासपोर्ट यहाँ से इजरा होते हैं? मेरे पास मतलब नॉर्मली हमारे यहाँ से डेली का जो डिस्पैच होता है 450 के डेली डिस्पैच होते हैं। अच्छा। डेली मतलब हफ्ते में मतलब आप देख लीजिए 5 दिन और महीने में उस हिसाब से एवरेज लगा लीजिए, इतना तो होता है हमेशा 450 के करीब। अच्छा, किस तरह के पासपोर्ट यहाँ से इजरा होते हैं? देखिए, एक तो हमारा नॉर्मल पासपोर्ट होता है, एक ऑफिशियल पासपोर्ट होता है और एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है। तो 3 कैटेगरी है इसकी जिसमें हम पासपोर्ट इशू करते हैं। ऑफिस की तरफ से कोई फॉरेन जाते हैं ऑफिशियल टूर पे, सेमिनार को अटेंड या मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो उनको ऑफिशियल पासपोर्ट इशू होता है। या जो हमारे मिनिस्टर्स हैं या मिनिस्टर्स रैंक के हैं उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू होता है। तो यही 3 तरीके के पासपोर्ट इशू होते हैं रीजनल ऑफिस से। जी जी जी। अच्छा, ये भी जानना चाहूंगा कि हमने देखा है कि माँ बाप को पासपोर्ट है लेकिन उसके बच्चे को नहीं है, तो पासपोर्ट ऑफिस किस तरह से इस केस को डील करता है? देखिए, आपको ये तो पता ही होगा कि कश्मीर में बिना सीआईडी के क्लियरेंस के पासपोर्ट इशू नहीं होता है, चाहे वो 1 दिन का भी बच्चा हो। अच्छा, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी उसका सीआईडी का क्लियरेंस आ जाए, और जितना जल्दी आप क्लियरेंस लाएंगे उतना जल्दी ही हम पासपोर्ट इशू कर पाएंगे। यही प्रोसीजर होता है हमारा। जो आम प्रोसीजर है वो 1 दिन के बच्चे के लिए जी, यही 100 साल के फर्क के लिए। जी जी जी, यही प्रोसीजर है जी। अच्छा, चूंकि हमने ये भी देखा है कि कई ऐसे लोग हैं जो किसी बीमारी से जूझ रहे होते हैं, उनको अचानक अब्रॉड इलाज के लिए जाना पड़ता है। मरीज के लिए पासपोर्ट तो होता है मगर उसके अटेंडेंट्स के पास नहीं होता है, या मरीज के पास नहीं होता है, अटेंडेंट के पास होता है। तो उस सूरत में तो उसको बर वक्त इलाज फौरन में मिले तो क्या किया जाता है? कोई इसके लिए तरीकेकार है, जल्दी उनको पासपोर्ट फराहम किया जाए? देखिए, ऐसा कश्मीर के लिए ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं है, क्योंकि यहाँ तत्काल फैसिलिटी नहीं होती है। लेकिन कुछ ही केस इस टाइप से आए हैं जिनको हमने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उनका पूरा मेडिकल हिस्ट्री लेके और उनसे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करा के उनको पासपोर्ट 1 साल के लिए, क्योंकि मिनिमम जो टेन्योर होता है पासपोर्ट का 1 साल के लिए होता है, हम पोस्ट पीवी में उनको कुछ 1, 2, 4 केस हुए हैं इस टाइप के, अदरवाइज ज्यादा हम एंटरटेन नहीं करते हैं इसमें। उनको हमने वो किया है, फैसिलिटेट किया है, लेकिन बहुत कम लोगों को। तो कोई ऐसा हाल ही में जो आपने किया, ये ऐसा केस? नहीं, अभी फिलहाल हाल ही में कुछ नहीं हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे भी शिकायत करते हैं कि वक्त लगता है, जब हम स्लॉट भी लेते हैं, एप्लीकेशन भी देते हैं वक्त पर, बाकी जो बायोमेट्रिक करना होता है वो भी हम वक्त पर करते हैं, मगर फिर भी तवालत लगती है, वक्त पे नहीं आता। इसकी कोई खास वजह? इसकी एक ही खास वजह है, हमारे पास किसी जो भी एप्लीकेंट आया हम उसको 10 मिनट लेते हैं प्रोसेसिंग कराने में। 10 मिनट भी क्या, हमें 7 मिनट लगते हैं मुश्किल से जब प्रोसेसिंग होती है। जो और आपको ये पता है कि पासपोर्ट इशू होता है सीआईडी की क्लियरेंस रिपोर्ट आने पे,
अब जिसका पासपोर्ट पेंडिंग है, या तो किसी डॉक्यूमेंट्स के लिए पेंडिंग है यहाँ पे, या फिर उसका पुलिस क्लियरेंस रिपोर्ट नहीं आई है हमारे पास, यही दो कारण होते हैं। और जो भी जिसका भी डॉक्यूमेंटेशन में कोई कमी होती है उसको हम फोन करके उस एप्लीकेंट को बताते हैं, और टाइम टू टाइम इसके लिए हमने लोक अदालत भी लगाई है। एप्लीकेंट्स को मैं डेली एक्सेस देता हूँ। यहाँ पे शाम को 4 बजे तक एप्लीकेंट्स मेरे पास मिलने के लिए आते हैं अगर जो कोई प्रॉब्लम होती है। तो कई बार हमारे पास एप्लीकेंट आता है कि मैं 4 बार यहाँ पे आया, मेरा आया ही नहीं है। जब तक पासपोर्ट इशू नहीं होता है, जब तक कि आप सीआईडी या पुलिस की वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो। जी 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 जी, तो यही मसला बन जाता है। आपकी जानिब से कोई तवालत या नहीं हो जाता? नहीं, हमारी तरफ से कुछ नहीं होता है। कोई ऐसा मंसूबा है इसको मजीद आसान बनाया जाए ताकि जो लोग हैं उनको आराम से और वक्त पर पासपोर्ट हासिल हो सके? देखिए, एक सिंपल सी बात है यहाँ पे। एक तो पहली बात तो तत्काल नहीं है यहाँ, ठीक है। तत्काल फैसिलिटी आपको पता ही है कि कितने सिक्योरिटी मतलब रीजंस रहे हुए हैं, तो लेकिन धीरे धीरे ठीक हो रहा है। सीआईडी से भी हम टाइम टू टाइम मीटिंग करते हैं, उसमें बहुत सारे केसेस में ऐसे होते हैं जिसमें हम पर्सनली फ़ोन करके, कई बार मिनिस्ट्री से वो होता है, प्रेशर भी होता है कि इनका हमें वो चाहिए, क्लियरेंस चाहिए, या जो भी है इसका रिजल्ट क्या होना है। तो अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी पब्लिक का जितने भी केसेस पेंडिंग है वो हम उनको क्लियर करा पाएं, और हमारे जो भी एप्लीकेंट्स हैं उनको जल्दी से जल्दी पासपोर्ट मिले। ये हमारी कोशिश हमेशा रहती है। आखिर पर आपकी कोई मैसेज हो कि जो आप इस वक्त देख रहे हैं? मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूं सभी को, बाहर किसी भी कमीशन एजेंट के उसमें ना फंसे, किसी को पैसे ना दें, ठीक है। मैंने अपने आप को यहाँ पे एकदम ओपन रखा है। जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया है इस ऑफिस को, मुझे 2 साल हो गए। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है वो मेरे पास आके मेरे ऑफिस में मिल सकता है। और कई बार ये होता है कि हमें अंदर नहीं घुसने दिया, या हमें किसी ने आरपीओ साहब से मिलने नहीं दिया है, कोई भी इस तरीके का है, मेरे को मेल करें। ऑफिशियल नंबर हमें डिस्प्ले किए हुए हैं, उस पर बात करें हमसे। बस ये है कि जो दलाल होते हैं उनके चक्कर में ना पड़े, कहीं गलत तरीके से पैसा कहीं पे अपना ना फंसाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर दविंदर कुमार, जिनका कहना है कि जो मोबाइल पासपोर्ट सेवा हमने शुरू की है वो न सिर्फ नॉर्थ कश्मीर तक महदूद रहेगी बल्कि बाकी अजला तक भी आने वाले वक्त में उस सेवा को ले जाया जाएगा, और लोगों को जो रीजनल ऑफिस नहीं पहुंच पाते हैं किसी वजह से या दूर दराज इलाकों से ताल्लुक रखते हैं, वो सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सजाद अमीन, परवेजुद्दीन, ईटीवी भारत, श्रीनगर।